सो हेलो, वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो गाइस। चलिए निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी आज निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी कल के सेशन पे मार्केट चालू होने वाला है, ठीक है। आज ऑफ था, ठीक है। गाइस आपको कंटिन्यूशन में दिख रहा होगा, टॉप से हमें सेलिंग आते हुए दिख रही है, ठीक है। टॉप से प्रॉपर सेलिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट रिसेंटली आप चार्ट में देखा और ये इसका आपको वजह पता होगी कि मार्केट टॉप से सेलिंग में क्यों आया था। आपको अगर याद दिला दूं, और अभी अभी ट्रम्प मार्केट चल रहा है, ठीक है। कह सकते हो आप कि ये एक न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर फिलहाल पर। क्योंकि देखिए, ट्रम्प का टैरिफ प्लान जो हुआ था अभी बहुत सारे देशों पे लगाया गया था, ठीक है। अभी और कल न्यूज आ रहा है कि ट्रम्प ने मतलब पॉज कर दिया है ये टैरिफ, ठीक है। टैरिफ पॉज कर दिया है। चाइना और एक एक देश और है, उसको छोड़कर बाकी जगह से टैरिफ हट जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट में अभी इंडियन मार्केट तो बंद था हमारा, पर ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी देखने मिली हुई थी। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया हुआ था, टेलीग्राम पे आपने देखा होगा आज का फिलहाल कि मार्केट 3 से 6% तक में अप हो गई थी, ठीक है। अभी सेम चीज इंडियन मार्केट में भी हुई थी, अगर आपको पता होगा पिछले बजट में कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला था कि आप हर डिप में बाय करो, इलेक्शन के बाद हम देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ आपको देखने मिला, आपको इधर टॉप से सीलिंग आ रही है, ठीक है। अभी वही ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम पॉज कर मतलब कि हमने टैरिफ को पॉज कर दिया है, दो देशों को छोड़कर, चाइना को छोड़कर, और एक देश और है वो मुझे नाम करेक्ट नहीं हो रहा अभी, ठीक है। तो बाकी जगह से टैरिफ हट रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज देखिए, प्राइस एक्शन के बिहाफ पर मैंने आपको एनालिसिस भी दिया हुआ था पहले की। तो थोड़ा सा मैं पीछे तरफ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ इधर पे, ठीक है। चार्ट रिलोड हुआ है। जस्ट अ सेकंड। चलिए, अभी देखिए मार्केट करेंटली कहाँ पर ट्रेड कर रही है। और थोड़ा सा बैकेंड में देखेंगे तो मार्केट में एक प्राइजेक्शन यहाँ से बन रहा था। तो मार्केट प्रॉपरली यहाँ से ही सपोर्ट लेकर अपसाइड गया हुआ था, बट ब्रेकडाउन करके फिर से टॉप बनाया था और अभी यहाँ पर सेलिंग हो रही है मार्केट का। ये नो डाउट सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये वाला जो सपोर्ट है, ये करंटली सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है। बस हमें यहाँ पर अगर देखिए, अगर करंटली जो सपोर्ट यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है, अगर मार्केट में ये पॉज यहाँ से मार्केट रिवर्स आउट होने की कोशिश करती है, जो कि प्रोबेबिलिटी है अगर जाती है, ठीक है। अगर सेलिंग कंटिन्यूशन में आ रही है, अगर सेलिंग कंटिन्यूशन में आ रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको गैप दिख रहा होगा और प्रॉपरली मार्केट इसी लेवल से अपसाइड गया हुआ था। इस लेवल को एक बार भी मिटिगेट नहीं किया है, यानी कि इसको टेस्ट वगैरह नहीं किया है। तो देखिए, सेलिंग तो कंटिन्यूशन टॉप से आ ही रही है। अगर ये सेलिंग और कंटिन्यूशन में होती है, तो मार्केट ये लेवल दिखाने के लिए ज्यादा देरी नहीं करेगा, 20,158 के आसपास। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेलिंग अभी और बाकी है। मार्केट टॉप से ठीक ठाक एक एवरेज, मैं अगर आप जो चेक करना चाहूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू ना इनबिल्ट यूज करता हूँ ज्यादातर। हम्म मार्केट टॉप से 17%, 17% का करेक्शन आज ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अगर मार्केट में यही 17% अगर करेक्शन और आ गया, तो ये लेवल आपको कहाँ के देखने मिल रहे हैं। ये लेवल वापस यही चैनल का जो ब्रेकआउट हमें देखने मिला था 2022-23 के आसपास में, ठीक है। जो 23 के आसपास में हमने ये ब्रेकआउट किया था, अगर इसी लेवल पे मार्केट वापस आ गया, तो ये करेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है।
तो वही चीजें हमें समझ के चल रही है प्रॉपर वे में। 19%। हम्म। अगर टॉप लेवल से ये सेलिंग भी कंटिन्यूशन अगर हो जाती है तो मार्केट इस लेवल तक भी आ सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम मेन चीज देखते हैं। हम इंटरडे में समझने की कोशिश करेंगे। ये सब डिलीट कर रहा हूं मैं कि आप ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, बस देखिए, टॉप लेवल से हमें सेलिंग यहाँ से देखने मिल रही थी। ठीक है, ये टॉप लेवल से हमें सेलिंग देखने मिल रही है। मार्केट का जो सेलिंग जोन है ये वाला जोन है, ये वाला एरिया जोन है। ठीक है, और अभी करंटली मार्केट इस लेवल से रसिस्ट किया हुआ है ना। अब मार्केट डाउन आई है, वेट कर रही है इस लेवल पे, और जहां से हम ट्रेंडिंग हुए थे। ठीक है, तो अभी इस चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट इस लेवल को जरूर टेस्ट कर सकती है, और इस एरिया में एक गैप भी बचा हुआ है। ठीक है, इस चीज को समझिए, इस लेवल पर प्रॉपरली गैप बचा हुआ है। प्रॉपरली गैप बचा हुआ है तो मार्केट में अभी चल क्या रहा है फिलहाल वो समझना है हमें। टॉप लेवल से सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, सेलर ने सेल किया था इस लेवल पे, और मार्केट में गैप डाउन हुआ था, ये ट्रम्प टैरिफ की वजह से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सेलर टॉप लेवल से सेल किए थे वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हुआ है, और बायर्स भी एक्टिव हुए। यहाँ पर बायर्स ने यहाँ पर प्रॉपरली बाय किया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी बाय किया हुआ था, उसी लेवल से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक अपसाइड में बिल्कुल स्टिक तरीके से गया हुआ था, और पॉज यहाँ पर लिया गया क्योंकि यहाँ पर एक आरबीआई पॉलिसी थी। अगर आपको पता हो कि आरबीआई पॉलिसी थी यहाँ पर। ठीक है, आरबीआई पॉलिसी में ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था वहां पर बाय और सेल करने की। कोई भी किसी भी ऑपरेटर ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस रिटेलर का टोटली स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब तो मुझे कमेंट डाउन में बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, यहाँ पर क्या देखने मिला है। ठीक है, इस ड्राइंग को मैं पूरा डिलीट करूंगा। चलिए, तो 1 आवर पे आपको क्या दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया कि एक जो प्रॉपर आपको, अगर आपका प्राइजेशन नहीं समझ में आता है तो मैं इसको बिल्कुल इजी वे में कर देता हूँ। ठीक है, आप प्रॉपर वे में समझिए कि मार्केट में एक रेसिस्टेंस इसी लेवल पर है, जिसको हम एज अ रेसिस्टेंस, क्यों, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, टॉप लेवल पर रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर भी साथ रेसिस्टेंस था जो कि सपोर्ट का काम किया हुआ था फिलहाल, और उसी लेवल पर अभी मार्केट पॉज भी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक गैप एरिया बचा हुआ है, क्योंकि अभी भी मार्केट में ये गैप है जिसको मार्केट फिल अप कर सकता है। ठीक है, और ठीक है, चलिए 1 आवर में हम देखते हैं क्या 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 कंडीशन रहने वाली हमारी। 1 आवर में अभी जो हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो हमारे पास यहीं पर एक सपोर्ट जोन बनेगा। ठीक है, तो 1 आवर के सपोर्ट जोन को आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, 1 आवर का लोअर हाई मार्क कर लिया, इस लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट कर लीजिएगा, वरना इस लेवल के अंदर में आप फिर से ट्रैप हो सकता है, और मार्केट अगर और भी पॉज करती है यहाँ पर, ठीक है, प्राइजेशन बनने का वेट, यहाँ पर अगर प्राइजेशन बनता है यहाँ पर तो और भी यहाँ पर पॉज कर सकता है, और मार्केट का ये सही लेवल है कि मार्केट अगर यहाँ पर पोजीशन बनाते हुए मार्केट यहाँ से निकलने के लिए आप अपसाइड जाती है, बिकॉज ऑफ यहाँ से बाइंग इंटैक्ट है। ठीक है, और ये अभी फिलहाल कंफ्यूजन जोन पे खड़ा है, क्योंकि सेलर अभी फिलहाल यहाँ से एक्टिव है, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रखे हैं। ठीक है, और अभी मार्केट यहाँ भी इम्बेलेंस है, टोटली इम्बेलेंस है। अगर मार्केट इसको नो डाउट यहाँ ये सब यहाँ पर तो रुकने का वो कोई फायदा ही नहीं है मार्केट को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे लेवल नहीं देखने मिल रहा है। यहीं पर ये ऑपरेटर का जो स्टॉप लॉस है वो टोटली यहाँ पर है। ठीक है, ऑपरेटर अगर बेस हम सोचेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ पर पॉज करके अगर ब्रेकडाउन करता है, मार्केट रिटेस्ट भी करने आता है, तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, जो कि मतलब 22,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। तो इस लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अच्छा एरिया है जिसको मार्केट टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो ये लेवल हमारे पास
प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर इस लेवल से सेलिंग हो रही होगी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट रेंज बनाकर यहाँ से अपसाइड जाने की बात करता है, ठीक है, अपसाइड जाने के लिए निकलेगा, इधर से अपसाइड के लिए निकलता भी है, सॉरी, तो पहला टारगेट तो हमारा यही लेवल रहेगा 22,650 के आसपास का। और मार्केट इस लेवल से अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है तो मार्केट में कंटिन्यूएशन जो मूवमेंट आ सकती है वो 22,885 के आसपास आ सकती है, और ये हमारे पास एक बड़े रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आखिर टॉप लाइन से आपको रेसिस्टेंस मिल ही रहा है। एक बार 5 मिनट में देखते हैं, क्योंकि 1 आवर का आपने लो हाई मार्क कर लिया, तो 5 मिनट में क्या प्राइजेशन रहेगा उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, मार्केट हुई थी गैप डाउन चालू। ठीक है, आरबीआई का पॉलिसी था तो मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल था, बिकॉज ऑफ बिक्स भी हाई थे, तो प्रीमियम यहाँ पर प्रॉपर्ली टूट रहे थे। जिन लोगों ने भी इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग किया है सबके एसएल हुए होंगे, और या फिर बहुत ज्यादा डीके देखने मिला होगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड मैंने भी यहाँ पर ट्रेड किया हुआ था, और मैंने प्रॉपरली अपना रेंज मार्क कर लिया था कि इस रेंज के बाहर ही मैं काम करने वाला हूँ, बट फिर भी यहाँ पर रेस्ट लिया मैंने, क्योंकि मेरा सेटअप बना हुआ था। यहाँ पर मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं गया हुआ था, जिसमें कि मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिला था इन एक्सपायरी, बट स्लो एंड स्टडी यहाँ पर मैंने पुल बैक का भी वेट किया। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था, जो स्टॉप लॉस मेरा प्रॉपरली हिट हुआ, और 2 बैक टू बैक ऐसे स्टॉप लॉस हिट हुए जो मुझे मेरी साइकोलॉजी को भी हिट किया है। और क्यों? क्योंकि मैंने अपने रूल्स के खिलाफ जाकर यहाँ पर काम किया था, वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलतियां मैं भी कर रहा हूँ, इसको मैं सही कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। ठीक है, और छोटी छोटी चीजों को आप क्लियर करते चलेंगे तो ही यहाँ पर ट्रेडिंग में सस्टेनेबल, क्योंकि ट्रेडिंग वन डे गेम नहीं है, और ये कोई अदर बिजनेस जैसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट है, आपने बाई किया, सेल किया, आपका प्रॉफिट हो गया। नहीं, ये प्रॉपर साइकोलॉजी बेस्ड चीजें हैं। इसको प्रॉपरली आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 3 से 4 साल जब तक नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो आप यहाँ पर आप होप ट्रेडिंग करेंगे, आप ये चीज मतलब आप मिस्टेक्स ही करते रह जाएंगे हमेशा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। इसको समझने के लिए डेली आपको एक एक स्टेप से आगे बढ़ना रहेगा। कभी आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करिए, कभी आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करिए, स्ट्रेटजी को बैक स्टेप से करेंगे तभी तक आप यहाँ पर मास्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंडियन मार्केट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ अभी क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम का प्रॉपर एनालिसिस भी अपलोड करने वाला हूँ इसके बाद, तो उसको भी आप देखिएगा अगर आप क्रिप्टो में एक्टिव है तो। ठीक है, तो ये था इंडियन मार्केट गाइस। अगर अभी यहाँ पर मैं बता भी दे रहा हूँ, अगर फ्लैट की कंडीशन होती है, मार्केट यहाँ पर फ्लैट चालू करता है, तो देखिए मेरा सेटअप जो 5 मिनट में फिलहाल है वो बाइंग का ही है। इस डिप पे बाइंग हो रही है, इस डिप पे बाइंग हो रही है, इस डिप पे नीचे जाने की कोशिश करता है, प्राइजेशन बनता है, तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली डाउनसाइड के लिए पुट वगैरह बाय करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, तो अब और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मैं बाइंग के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा जो टारगेट था मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट 22,650 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर आउट हुई होंगी। अब बाकी फ्लड की कंडीशन में अगर यहाँ पर चालू होता है तो इस रेंज से प्रॉपर ब्रेकआउट होने का इंतजार किया जाएगा। बाकी मैं लाइव अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाकर आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के। और डीमेट अकाउंट जिनके नहीं खुले हैं आप वो डीमेट अकाउंट भी खुला सकते हैं, और मेरा प्राइवेट ग्रुप भी है, जिसमें अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और मुझे आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी डीएम करते हैं, तो मैं मेरी टीम पे एक्सेस करके आपको वहां पर ज्वाइन भी करा देगी, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और प्रॉपरली मैं आप प्रॉपरली एक्टिव होकर काम करने वाला हूँ इसमें, तो आपको कंटेंट भी डेली मिलता रहेगा। ठीक है, और ये लर्निंग पर्पज के लिए रहेगा, एजुकेशन के लिए रहेगा, ना कि बाइंग सेलिंग अपडेट रहेगा। ठीक है, बाकी आई होप आपकी चीजें क्लियर आउट होंगे। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।